Everyone, when I talk about the very basic things, trigo equation की sin theta is equal to 0 implies रुको एक मिनट हाँ हाँ एवरीवन, इस पूरे चैप्टर से जेई में एक क्वेश्चन आएगा, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब सी दिस इज अगेन अ इंडिपेंडेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूलेज याद होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज याद होंगे तो बेसिकली कैलकुलस में काम आएगा। अदरवाइज अगर किसी का ट्रिग्नोमेट्री वीक है, इट इज ओके, डोंट वरी, आगे के एल्जेब्रा में स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बट जो मैंने शीट दी थी वो ट्राई कर लेना एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे है ना, और कल एक और टेस्ट होगा, तो ट्राई टू डू द शीट एज मच एज पॉसिबल। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 1 एंड -1। तीनों में आप लोगों को वैल्यूज पता होंगी। n पाई, 4n + 1 π/2, 4n - 1 π/2। सिमिलरली कॉस थीटा में भी आपको पता होंगी, tan थीटा में भी पता होंगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रिगो इक्वेशन रिवाइज करके आना था। तो व्हेन आई से ट्रिगो इक्वेशन का मतलब जनरल सॉल्यूशंस। लेकिन एग्जाम में तुमसे जनरल सॉल्यूशंस नहीं पूछे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको पूछे जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लाइज इन अ पर्टिकुलर इंटरवल। सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी रहेगी, जैसे 2 sin स्क्वायर एक्स cos x minus cos x equal to 0, where x belongs to 0 to 2 pi। ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो। ऑब्वियसली फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जगह मैं सॉल्यूशंस ही निकालूंगा, क्योंकि क्लास में कर रहे हैं। एग्जाम में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। करो। एवरीवन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यश बेटा सही से किया करो, बहुत बार बोला है तुमको। डजंट लुक नाइस। हाँ सुयाश सही है बेटा। विनीत गलत है, बहुत ज्यादा ही गलत है। परमेश्वर गलत। सब लोग आंसर दो। अच्छा खासा गलत गलत कर रहे हो सब लोग।
तीर्थ गलत है, मिलोनी गलत है। बहुत लोगों के 6 आ रहे हैं, ऐसा कैसे? देखते हैं। ये तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? व्हाट कैन यू राइट फ्रॉम हेयर? कैन यू टेक कॉस कॉमन? कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ। सही लिखा है। cos x इज इक्वल टू 0 के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे? मैं सॉल्यूशंस ही निकाल रहा हूं। फ्रॉम 0 to 2 पाई, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ, इसको अगर और तरीके से लिख दिया, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो इसके सॉल्यूशंस अगर मैं लिखने जाऊं, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। तो टोटल आंसर 6। कोई भी इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन आगे चल के जब होता है तो देयर देयर कुड बी सम कॉमन सॉल्यूशंस, तो वो कॉमन सॉल्यूशंस कंबाइन हो जाते थे। ठीक है, सीधे सीधे इसको फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइजेशन में दोनों इंडिविजुअली 0 होते हैं, ये 0 या फिर दिस इज 0। इसको 0 से साइन स्क्वायर एक्स हाफ आ गया। सॉरी, जिनका 6 आया था वो सही है, मैंने शायद कुछ गलत देख लिया था। द आंसर इज 6। देयर आर 6 सॉल्यूशंस। अब एक जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन आप लोगों ने 0, 1 और -1 के लिए तो देखा था। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सब होपफुली सबको याद होगा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत कम आएगा, इनका यूज आएगा। ठीक है, एक बड़े इंटरवल में देखने के लिए यूज आएगा, वो आगे देखेंगे अभी। सबसे पहले एक जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन करते हैं। find the solutions of find the solutions of 2 sin x minus cos x 1 plus
cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसके सॉल्यूशंस निकालो। इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। जनरल सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। पहला स्टेप सबको समझ में आ रहा होगा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? ये वाले साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये किस में बन जाएगा? वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स। किसी ने पूरा मल्टीप्लाई करके एक साइड ले जाके भी करने की कोशिश की होगी उसको भी, लेकिन आगे चल के फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। इससे नोटिस होता है, मतलब अगर इसको इस साइड लेके वन प्लस कॉस एक्स कॉमन ले सकते हो तो तुमको ये समझ में आता है वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स। ये सबको समझ में आता है कैसे मैंने इससे ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे दो रिजल्ट डिड्यूस कर दिए। मैंने एक स्टेप उड़ा दिया है, भूख लगी थी। इधर ले जाते वन प्लस कॉस एक्स कॉमन लेते, हो जाता। cos x इज इक्वल टू -1। इसका आंसर 2n प्लस 1 पाई। इधर माइनस कॉस एक्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। इसका आंसर अगर आप लोगों को याद होगा n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 6। ठीक है, ये हुए एक दूसरे के, मतलब दोनों इस पूरी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस। अब इसी क्वेश्चन में आगे जो एग्जाम में पूछा जाता कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -3 पाई से 10 पाई। एवरीवन ये आंसर बताना, दिस वुड बी अ वैल्यू। आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल देन।
एग्जाम में ये पूछा जाता जो मैंने बोला है, और इसको देखने के लिए तुम्हें ट्रेंड देखना पड़ेगा कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सबसे पहले नोटिस करते हैं 2n+1 पाई वाले। सबसे पहले n को 0 पुट करते हैं, तो मुझे एक पाई दिख रहा है। 1 पुट करते हैं तो 3 पाई, 5 पाई, ऐसे चलते चलते 9 पाई तक जाएगा। पीछे क्या बढ़ेगा? -पाई। और क्या होगा? तो मुझको बताओ इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं? सिर्फ इसमें, पहले वाले उसमें। दे आर टोटल 6 सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये वाला नहीं होगा। एक मिनट होल्ड करना मेरा फोन आ रहा है एवरीवन। सेकंड पार्ट भी करना। हाँ, ये पहले वाले से हुआ। क्यों? इसके आगे 11 आता तो वो भी नहीं होता। एंड -3 पाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो दे आर टोटल, अगर मैं काउंट ही कर लूं सीधे सीधे, 6 सॉल्यूशंस। अब इस पे आते हैं। मुझको, चलो मैं n, सिर्फ इसमें मैं n की वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूं। मैं n की वैल्यूज देखना चाहता हूं, क्योंकि जितनी n की वैल्यूज होंगी उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। n इज इक्वल टू -3 होगा, -3 पाई, और ये भी निगेटिव। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, -3 पाई, -पाई/6 नहीं होगा। क्यों? ये -3 पाई से और छोटा हो जाएगा, तो वो इंटरवल ही नहीं रहेगा। ठीक है। n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -2 रहेगा। -2 पाई प्लस पाई/6, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, यस रहेगा। अब मैं सीधे सीधे, अब अगर n इज इक्वल टू -2 होगा ना, तो n इज इक्वल टू -1 भी होगा। थोड़ा सा इतना तो कॉमन सेंस दिखता है मुझको। तुम लोग में है नहीं है वो नहीं पता। ऐसे आते आते 10 में चेक करते हैं। n इज इक्वल टू 10, 10 पाई प्लस पाई/6 तो नहीं होगा। 10 पाई प्लस पाई/6, तो n इज इक्वल टू 9 के लिए भी कंफर्म कर लेते हैं। 9 पाई माइनस पाई/6 होगा। तो बेसिकली मेरे पास n की वैल्यू -2 से लेके 9 तक मिली। ये टोटल कितने सॉल्यूशंस हैं? तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा? दीज आर टोटल 12 solutions and there were 6 solutions here. तो हमें 12 + 6 16 होता है। यस है। मैं 12 + 6 18, there are 18 solutions, right?
तो इस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखते हैं। यहां पे देखो मैंने सारे सॉल्यूशंस नहीं लिखे हैं, मैंने बॉर्डर लाइन केसेस वाली एन लिखे हैं, ठीक है। एंड मैंने दिमाग में ये सोच लिया है कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये पाई का मल्टीपल है और ये पाई के मल्टीपल में प्लस या माइनस पाई बाई 6 कर रहा हूं, तो कभी भी कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बट अगर जेई मेन में थोड़ा सा घुमाने के लिए दे सकते थे तो कुछ कॉमन सॉल्यूशंस भी हो सकते थे, कॉमन सॉल्यूशंस हो सकते थे, इसमें नहीं है, ठीक है। आगे करें। दिस वॉज द होल मेथड टू डू इट। जो भी मैंने शीट दी है उसको पूरा लगा लेना जितना भी हो सके बाय टुमारो। एंड सी, आई डोंट वांट कि पूरा का पूरा टाइम तुम लोग मैथ्स पे दो या फिजिक्स पे दो या केमिस्ट्री पे दो। देखो क्या होता है, टीचर अपने हिसाब से देता है। जैसे मैं दे रहा हूं तो मेरे माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन देते वक्त कि तुम्हारे ऊपर मैथ्स का कितना लोड है, फिजिक्स का कितना है एंड केमिस्ट्री का कितना है। मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है मैं दे देता हूं। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है, यू हैव टू डिवोट इक्वल टाइम टू मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इक्वल टाइम में जितना हो सके उतना करना है। यू डू नॉट नीड टू इग्नोर एनी ऑफ द टॉपिक। जब तीनों टॉपिक एक साथ चल रहे हो, कभी कभी बीच में ऐसा होगा कि कोई फिजिक्स के लिए होल्ड है या केमिस्ट्री के लिए होल्ड है, देन डिवोट मोर टाइम टू द अदर सब्जेक्ट। बट द मोमेंट एवरी टॉपिक इज रनिंग साइमल्टेनियसली, डिवोट इक्वल टाइम, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यूटिलाइज योर टाइम एज मच एज पॉसिबल, दैट इज द मेन थिंग। आगे करते हैं। 3 cos square x minus 5 cos x minus 4 is equal to 0. Find number of solutions in minus 2 pi से 2 pi। करो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालो, ठीक है।
ओके, हमें तुमसे cos x की वैल्यू पूछी गई है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है? सुयाश, लेट मी सी कितना। ओके, ठीक है सुयाश। बाकी लोग भी आंसर दो, इतने सारे लोग हैं, सब लोग आंसर क्यों नहीं देते? प्रियन, नो सॉल्यूशन। हाँ, तीर सही है, मानव सही है। ग्राफ से ट्राई करो, कॉमन सेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, इजी है। विनीत सही है। बाकी सबका गलत है। परमेश्वर सही है, जिसका जिसका नाम बोल रहा हूँ उसका सही है, बाकी लोगों के गलत है। तो सही करने की कोशिश करो। अच्छी बात है ना, जिनका सही है उनका मैं नाम बोलता हूँ तो अच्छी बात है, जिनका गलत है उनका नाम नहीं बोलता हूँ। तो अगर मोस्ट ऑफ द केस में नाम नहीं बोला है तो इसका मतलब गलत है, तो सही करने की कोशिश क्या करो। ये डायरेक्ट बहुत ही सिंपल cos x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो cos x की वैल्यू, आंसर है 4, cos x की वैल्यू निकलेगी 5 प्लस माइनस √73 अपॉन 6। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगी। क्या cos x की दोनों वैल्यू हो सकती है? 5 प्लस √73/6 हो सकती है, एंड 5 माइनस √73/6 दोनों हो सकती हैं? नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ cos x की वैल्यू 5 माइनस √73/6 हो सकती है, क्योंकि 5 प्लस √73/6 1 से बड़ी हो सकती है, हो जाएगी। तो cos x की सिर्फ एक वैल्यू आई, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू √73 8 माइनस हाफ के आसपास मुझे दिख रही है। ठीक है, ठीक है। सो अब याद करो, सीधे सीधे अगर cos x की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, गलत ग्राफ बना दिया, सॉरी। ठीक है, cos x की एक पर्टिकुलर निगेटिव वैल्यू है, सो वो निगेटिव वैल्यू इस ग्राफ को 4 पॉइंट पे कट करेगी। वो पॉइंट, वो वैल्यूज मैं नहीं निकाल सकता कौन से, लेकिन वो मैं बता सकता हूं कि वो 4 पॉइंट पे कट करेगी। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है 5 माइनस 8.6 बाय, मैं उसको 8 मान ले रहा हूं, तो -3/6 इज इक्वल टू -हाफ अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, जस्ट फॉर सीइंग कि मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। गॉट इट? सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसमें लोग गलती कहां करते थे, किस पॉइंट पे लोग गलती करते हैं?
कि वो cos x की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू इग्नोर नहीं किया, सो दैट कुड हैव बीन द मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ लोग ग्राफिकली भी करते हैं, इट इज ओके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, किसी भी तरह से करो। इन द एंड आई व्हाट आई केयर इज अबाउट द आंसर। ठीक है, आगे करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैं बस लिख दे रहा हूं, करना नहीं है किसी को। पहला स्टेप आप लोग समझ जाएंगे क्या करना होगा इसमें। 2 cos² x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 sin²x। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन दिस? इतना बताओ, करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। हाँ, द फर्स्ट स्टेप वुड बी इस साइन स्क्वायर को एंड एवरीथिंग बिकम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस, फिर आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस आगे करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमको करना है वो मैं दे रहा हूं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इक्वल टू 0। इसको ट्राई करो। जो भी स्टेप समझ में आ रहा है करो, जनरल सॉल्यूशंस लिखने हैं। जनरल सॉल्यूशंस कुछ अभी कुछ देर बाद, मतलब कितना हो रहा है, 11:10 हो रहा है ना, 12 बजे तक के बाद थोड़े से कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। मुझको ये दिख जा रहा है कि यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा सकता हूं मैं सेकेंड हाफ में। यस, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। मतलब पहला स्टेप यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी अगर मैंने लगाया तो ये क्या बन जाएगा, cos 3x, मतलब साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो माइनस मैं दो स्टेप को एक साथ लिख दे रहा हूं, 2 साइन एक्स c minus d by 2, so 2x minus 4x by 2 will give me, ठीक है, -2 sin x
इंटू कॉस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब cos 3x कॉमन ले लिया, 1 माइनस टू साइन एक्स इक्वल टू 0। हमेशा फैक्टराइज करने वाली चीज आ जाती है, cos 3x इक्वल टू 0, 1 माइनस टू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन आपको लोग को बहुत बार देख चुके हैं, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। और इसका सॉल्यूशन सबसे पहले 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा। फिर एक स्टेप पे और 2n प्लस 1। ठीक है, इसमें याद रखना, देखो यहां पे ध्यान रखना, अगर कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में इस क्वेश्चन में बोला होता तो क्या कुछ कॉमन सॉल्यूशंस मिलते? मिल सकते थे, क्योंकि दोनों में पाई बाई 6 के फॉर्म में आंसर आ सकता है। ठीक है, दोनों में पाई बाई 6 के फॉर्म में आंसर आ सकता है। ठीक है, जीरो ही पे देख लो, व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू 0, इधर भी पाई बाई 6 आ रहा है, n इक्वल टू 0 इधर भी पाई बाई 6 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे उसमें ध्यान रखना है, दैट इज मतलब दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कि तुमको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, और इन्हीं का बिल्कुल जनरल टाइप का क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन लिख लेना और पहला स्टेप लिख लेना। साइन 5x इंटू कॉस 3x, everyone, what would be the first step? Yes, multiply by 2 both side and then 2 sin a cos b का फॉर्मूला। सो मैं बस पहला स्टेप बता दे रहा हूं। यस, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड एंड 2 sin a cos b का फॉर्मूला, ये sin 8x प्लस sin 2x देगा। इधर भी 2 sin a cos b का फॉर्मूला, sin 8x प्लस sin 4x, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे कर लोगे सब लोग। ठीक है, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती थी, लेकिन इसमें मुझे साइन 8x तुरंत कैंसिल होता हुआ दिख रहा था, तो इस वजह से आई वेंट विद दिस स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट करें। पिछली बार भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे, पिछली बार मैक्स एंड मिन की वैल्यू के लिए किए थे। इस बार we do this type of question to find the general solution, which is very simple question, the first and very simple question, sin x plus cos x is equal to root 2, find the general solution।
हाँ, जितने लोग भी स्क्वायरिंग बोथ साइड बोल रहे हैं, आई डोंट लाइक दैट थिंग, यू डोंट स्क्वायर इक्वेशन, मतलब स्क्वायरिंग इज ऑलवेज द लास्ट। पहली बात सब लोग ये समझो, एवरीवन, कौन प्रियान बोल रहा था? प्रियान, रेज योर हैंड बेटा। सब लोग के लिए है। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, तुमने बोला स्क्वायर करो, क्यों तुम्हारे दिमाग में आया स्क्वायर करने को? और वो रूट साइन दिखा, फिर स्क्वायर करके वो रूट, 1 हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, रूट दिखा, किस पे दिखा तुमको रूट? 2 पे। 2 का रूट क्या प्रॉब्लम दे रहा है तुमको? कुछ नहीं, बट कुछ साइन नहीं, स्क्वायर अच्छा प्लस। कुछ नहीं, हाँ हाँ, 2 का रूट कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ना। जब कोई चीज कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है तो खुजली हुआ करती है ना कि कुछ किया जाए, नहीं ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम कब स्क्वायर करोगे एंड कब स्क्वायर नहीं करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है। जब तुम स्क्वायर तुम तब करोगे जब x के ऊपर रूट हो, साइन के ऊपर रूट हो, जो निकालना है उसके ऊपर रूट हो, तब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं स्क्वायर करूं। जब मेरे कांस्टेंट के ऊपर रूट है तो मैं कांस्टेंट का रूट हटाने के लिए थोड़ी स्क्वायर करूं। तो तुम्हारा क्वेश्चन कब गायब हो जाता? अगर मैं यहां पे 3 कर देता। अब क्या करते? स्क्वायर करने से हो पाता? मतलब ये पहला वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो स्क्वायर करने से ये क्वेश्चन हो सकता था। बट जो मैं क्वेश्चन, अब स्क्वायर करने से हो सकता था, पिछले वाला स्क्वायर करने से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता, इसमें तो नहीं होता। ठीक है, तो स्क्वायर कब करेंगे बताओ, रिपीट करो। मैं किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर कब करूंगा? आंसर या कोई एक्स वेरिएबल जो जब, आंसर हाँ, निकालना उसके ऊपर रूट हो तो। यस यस, जिसको सॉल्व करना है उसके ऊपर रूट हो। कांस्टेंट के ऊपर रूट हो थोड़ी स्क्वायर कर देंगे कि मुझे कांस्टेंट का रूट हटाना है। क्यों? कांस्टेंट इज द कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप? यस सर, समझो। सीधे सीधे इनको कंबाइन करने का मेथड याद है सबको? पिछली क्लास में भी बताया था कैसे कंबाइन करते थे। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे। ठीक है, वो भले ही वो दूसरी साइड सेम बन जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी के कोएफिशिएंट, इनको कंबाइन कर सकते थे, चाहे साइन में करो चाहे कॉस में करो, योर विश। मतलब चलो मैं कॉस में करके दिखा देता हूं। कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट टू कैंसिल हो चुका है, 1 बनेगा। मानो तुमको पाई बाई 4 दिख रहा है डायरेक्टली, बट हाउ कैन यू बी श्योर कि पाई बाई 4 के अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता? जनरल सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन थोड़ी पूछा जा रहा है कि पाई बाई 4 तो है, बट देयर कुड बी इनफाइनाइट अदर आंसर्स। मैंने कॉस में कर दिया, साइन में भी कर सकते थे, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 हो जाता। टू एन पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, आगे करते हैं। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड भी बता देता हूं करने का। मैं क्वेश्चन दूंगा उसके हिसाब से। उस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। अभी ये क्वेश्चन किस टाइप का आया? जिस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आया। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो इस तरह का है, तो इस क्वेश्चन को भी अपने पुराने मेथड से भी कर सकते हैं। पुराना मेथड मतलब जो अभी इससे जस्ट पहले किया,
या इस क्वेश्चन को इस भी मेथड से कर सकते हैं, sin x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x इज इक्वल टू where t is equal to ठीक है. This is one of the other method where you can use ठीक है. अब एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें sin x भी होता है, cos x भी आता है एंड sin x cos x भी आता है. रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, sin x भी आता है, cos x भी आता है एंड sin x cos x भी आता है. जब ये टर्म आता है एंड ये टर्म आता है, इसमें ये वाला मेथड काफी अच्छा वर्क करता है. sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी, स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो sin x cos x की वैल्यू तो मेरा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया t इज इक्वल टू 1 प्लस टी में क्वाड्रेटिक बन गया. सॉल्व कर लेंगे टी को, टी की वैल्यूज आ सकती हैं, अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं. ऑब्वियसली स्क्वायर करके कर रहे हैं तो देयर कुड बी अ चांसेस कि कुछ एडिशनल वैल्यूज भी आ जाएं, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएं जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी भी लेवल पे स्क्वायर करते हैं तो चांसेस हैं कि कुछ एडिशनल वैल्यू आ जाते हैं. इस क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में टी शायद 1 आता है और 1 पॉसिबल है. sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉसिबल आंसर. ठीक है. आगे करते हैं. sin x cos of x by 4 minus 2 sin x plus 1 plus sin x by 4 minus 2 cos x. जनरल सॉल्यूशन निकालना है. sin x ब्रैकेट में cos ऑफ x by 4 माइनस 2 sin x प्लस 1 प्लस sin x by 4 माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0. देखने में क्वेश्चन चाहे जितना गंदा लगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है. और ऐसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो देखने में डरावने से लगते हैं, लेकिन जब
करने बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाता है। इस इक्वेशन में दो थ्योरी यूज होगी, एक क्विको इक्वेशन की भी थ्योरी यूज होगी और एक जो हमने पिछली क्लास में थ्योरी यूज पढ़ी थी वो भी यूज होगी। एवरीवन ट्राई, 2-3 मिनट है, ट्राई करो। हाँ, काफी लोगों का काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया होगा। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूं, मुझे ब्रैकेट्स नहीं अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बिना कुछ किए तो अपने आप तो आएगा नहीं, तो ओपन करें। हस्तांश आराध्य सही है। मनन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ओपन किया तो साइन एक्स कॉस एक्स बाई 4 और इधर से प्लस साइन एक्स बाई 4 कॉस एक्स, ये वाला और ये वाले एक जैसे लग रहे हैं तो इनको एक साथ लिख लिया। -2 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला और ये वाले कर लिए और एक प्लस कॉस एक्स बचा। ठीक है, तो नोटिस करो ये बनेगा साइन ऑफ 5x/4, ये बनेगा -2 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। इसको वापस से लिख लिया, साइन ऑफ 5x/4 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2। एम आई राइट? कैन आई राइट दिस? अब इसमें पिछले क्लास की थ्योरी, एक साइन और कॉस का एडिशन 2 है, एक साइन एंड कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू 1 हो सकती है और कोई पॉसिबल केस तो है ही नहीं। बोथ हैज टू बी इंडिविजुअली 1। ठीक है, अभी और आते हैं,
अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से क्वेश्चन अच्छा शुरू हुआ, ठीक है। फाइव एक्स बाई फोर इज इक्वल टू, साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। सही सही लिखा है मैंने? तो x की वैल्यू क्या बनी? एट एन प्लस 2 पाई, कुछ नहीं सही लिखा है मैंने, कुछ रुक जाओ। 4 4 यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, तो 8n प्लस 2 पाई बाय 5। यस, ये बनी x की वैल्यू। इधर से निकालते हैं। cos x इज इक्वल टू 1 से x की वैल्यू क्या होती है? cos x इज इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू क्या होती है? टू एन पाई। लेकिन अगर मैंने अभी ये लिख दिया तो क्या ये मेरा गलत है? मुझे बस ये बताओ, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है? राइट है तो राइट तो है ही। रॉन्ग इस वजह से है कि अगर मैंने यहां पे n ले लिया तो यहां पे n नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका n और इसका n अलग होगा ना। क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहां पे एक्चुअली जो लिखा जाना चाहिए था वो ये लिखा जाना चाहिए था 2m पाई, 2m पाई, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इंटरसेक्शन लेने जाऊं तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन तब साथ होगा जब 8n प्लस 2 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 2m पाई। पाई पाई कटा, 8n प्लस 2 इज इक्वल टू 10m। जब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, जब भी m और n का ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट वुड बी माय कॉमन सॉल्यूशंस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी m और n का ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, वेयर बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट वुड बी माय कॉमन सॉल्यूशन। तो मैं 2-3 कॉमन सॉल्यूशंस लिख देता हूं समझने के लिए। n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, चलो m से शुरू करते हैं। m इज इक्वल टू 0 हो सकता है, m इज इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं। m इज इक्वल टू 1 हो सकता है? m इज इक्वल टू 1 पे n भी 1 है, तो पहला कॉमन सॉल्यूशन m भी 1 n भी 1। और वो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों में 1 पुट कर दो तो तुमको दिख जाएगा द फर्स्ट सॉल्यूशन इज 2 पाई। m इज इक्वल टू 2 नहीं चलेगा, m इज इक्वल टू 3 नहीं चलेगा, m इज इक्वल टू 4 नहीं चलेगा, m इज इक्वल टू 5 चलेगा। करके देख लेना।
इसमें n की वैल्यू 6 आएगी। तो यहां पे कौन सा दूसरा जनरल सॉल्यूशन होगा? m इज इक्वल टू 5 पुट किया, एक और लिखना है मुझको, 1 से 4 जा रहा है तो मुझे ट्रेंड समझ में आ जाएगा, 2 पाई से 5 पाई। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी पूछा जा सकता था, कुछ भी पूछा जा सकता था तुमसे। मेरे हिसाब से m इज इक्वल टू 9 पे n इज इक्वल टू 11 आएगा। तो द नेक्स्ट सॉल्यूशन वुड बी, तो तुमको ट्रेंड समझ में आ गया ना? सो दिस वाज माय टोटल क्वेश्चन। इट वाज अ गुड लेवल क्वेश्चन, स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट होता 13 16, सॉरी 13 के बाद 17, और इधर होता 11 के बाद 17। यस, इधर 5 5 ऐड हो रहा है, इधर 4 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो कितने कॉमन सॉल्यूशंस हैं, क्या है, ये सब उसके बाद निकाला जा सकता था। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन का, ये होपफुली सबने लिख लिया। ठीक है, ग्रेट। साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, इसको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट की तरह लिखते थे, ये करो। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, यस, 4 क्लास है ना, तुम लोगों को इक्वेशन इन इक्वेशन एंड लॉग्स, रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास मैंने क्वाड्रेटिक लिखा है, लेकिन जो आप लोगों को रिपीट करना है, इनइक्वालिटीज मींस वेवी कर्व रिपीट रिवाइज करना है। इक्वेशन इन इक्वेशन मतलब मॉडुलस, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये रिपीट करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास जो होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो पूरी की पूरी रिवाइज करनी है जहां से ये चीज शुरू की। ठीक है, अमय सही है बेटा।
विनीत, तुमने एक पर्टिकुलर आंसर दिया है, ट्रिगो इक्वेशन का आंसर नहीं दिया, ट्रिगो इक्वेशन के केस में नहीं दिया। बेसिकली दिस इज लाइक सॉल्विंग। अब अगर मैं ग्राफिकली चला जाऊं, क्योंकि ग्राफिकली मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे इन वैल्यूज के वैल्यूज का देखना है और इसको मुझे ट्रिगो इक्वेशंस के टर्म्स में देखना है। ट्रिगो इक्वेशन के टर्म्स में ये वैल्यूज, अगर ये देखो तो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 होगी। क्यों? हाफ से शुरू होती है, हाफ से, और कहां तक जाती है? ये हुई 5 पाई बाई 6। तो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये यूनियन गलत लिख दिया है, ये बीच वाला यूनियन नहीं होगा, बीच वाला कॉमन होगा। 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, ये ब्रैकेट्स का यूनियन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट n आते रहेंगे। n इज इक्वल टू 0 के लिए ये दिख रहा है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाला दिखेगा तुम लोगों को, n इज इक्वल टू 2 के लिए आगे वाला दिखेगा, n इज इक्वल टू -1 के लिए यू विल सी दिस पोर्शन, मतलब so this is the general solution of that form। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन करके ब्रेक ले। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड टेक अ ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक लेगा, बड़ा ब्रेक नहीं लेंगे। किसी ने इसको इस फॉर्म में लिखा है, वो भी सही है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है 2n पाई प्लस पाई बाई 6, और ये वैल्यू कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 के लिए ये पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। ये दोनों सेम है, क्योंकि सीधे सीधे क्या कर दो, इसको ओपन कर दो। लेट्स ओपन दिस, देखो लेट्स ओपन दिस, क्या बनेगा 2n पाई प्लस पाई। ये आजकल कोई बिल्डिंग के नीचे सिगरेट पीता है, बहुत सिगरेट की स्मेल आती है, मना करना पड़ेगा। आजकल तो पता नहीं, जब से रिया वाला केस हो गया है तो कोई ड्रग्स वग्स भी लेता होगा, पता नहीं। मंदार पता है? तुम में से कौन कौन सिगरेट पीता है? मैसेज करो मुझको अलग से, ऐसे हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। मुझको नाम मिल रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में जा रहा है ये सब, चलता है, इतना तो चलता ही है। नहीं शामनी, बहुत लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, एक दूसरे का नाम बता रहे हैं। कोई अपना नाम नहीं बता रहा, सब लोग दूसरे दूसरों का नाम बता रहे हैं, और ऑब्वियसली उसमें से कुछ लोगों के नाम सही है, इतना मुझे पता है।
ये चीज हो गई। हाँ, क्वेश्चन देने वाला था, है तुम लोग उल्टी सीधी बातों में लगा देते हो। क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड number of solutions of sin x is equal to x square plus x plus 2। हाँ, एक दूसरे का नाम लेना बंद करो, क्वेश्चन करो। यहाँ तो लड़कियों के भी नाम आ रहे हैं। हाँ हाँ, हस्तांश आंसर बताओ। sin x is equal to x square plus x plus 2। हाँ चीज सही है बेटा। मानव सही है। विनीत करेक्ट है। प्रियानब सही है। मनन सही है। मंदार आंसर दो। हस्तांश बेटा गलत है ना, अगर मैंने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब गलत है। मैं ये क्या दे रहे हो आंसर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस √3 - 1/2, ये कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकता है? मिलोनी सही है। हाँ, द आंसर इज नो सॉल्यूशन। क्यों? ये तो ग्राफिकली अगर मैं देखना चाहूं, x² + x + 2 का ग्राफ क्या बनता है? x² + x + 2 का ग्राफ क्या बनता है? दिस इज अ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती थी? -b/2a, -d/4a, ये होती थी ना? Am I right? This was the lowest most point in a parabola graph, जो होगा इसका d देखो, b² - 4ac, तो -7 तो 7/4 की अप्रॉक्स वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और मेरा अपना जो sin x का ग्राफ है वो तो हमेशा 1 से नीचे होगा। ये 1 है, ये 2 है। तो क्या वो दोनों कभी भी कोई इंटरसेक्शन दे सकते हैं? नो। अगर वो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब द नंबर ऑफ रूट्स आर
0, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0. ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे. 11:53 है, 12 बजे क्लास रिज्यूम हो जाएगी डेफिनेटली. ठीक है, सो चलो.
हाँ, वापस शुरू करते हैं। क्या कर रहे थे हम? हाँ, 12:30 तक क्लास ओवर कर देंगे। काफी लोग का वो है, आज एनएल कॉलेज का पेपर है। शाम को आप लोग की गौरव सर की भी क्लास है ना? हाँ, ग्रेट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मतलब अच्छे, वैसे बहुत अच्छे भी नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। बोर्ड्स की भी क्लास है आप लोग की, लगी पड़ी है तुम लोगों की, है मतलब टाइम ही नहीं दिया जा रहा है। अपने टाइम हम चलते, सुबह उठते थे, एक क्लास होती थी, पढ़ते थे, आके घर में सोते थे। मैं 6-7 बजे सो जाता था, नहीं 7 बजे सोता था मैं। 8 o'clock या लेट टू लेट 8 o'clock सो जाता था मैं रात में। हाँ, लेकिन 8 बजे सोता था मैं, डिनर करता था मैं समवेयर अराउंड 8 o'clock, डिनर करके सो जाता था। फिर एक मतलब 10-10:30 उठ जाता था। फिर 10-10:30 उठ के फिर रात में जितनी देर पढ़ सकता था पढ़ता था, मतलब 4 o'clock, 3 o'clock, 3:30, जब तक मन करे, जब तक नींद ना आए, उसके बाद वापस सो जाता था। चलता, वो भी मजा मजा आता था। हाँ, चलो बहुत हो गया। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस वैसे ही हैं, क्वेश्चंस कुछ नए नए थोड़ी होते हैं। फॉर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वाली आ जाती है। tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस π/3 प्लस tan थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू 3। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह मान लो, इसको ट्रिग्नोमेट्री मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों चीजें सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 से 2π, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आएगा तो फाइंड द सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, वेदर दिस इज अ सॉल्यूशन और नॉट, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। यहां पे मैंने फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, करो। पांच मिनट है। हिंट चाहिए होगी तो बोलना, मैं हिंट दे दूंगा। बहुत ही सिंपल सी हिंट है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हिंट नहीं है। सिंप्लीफाई करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। पूरा का पूरा आंसर सिंप्लीफाई करके किसके फॉर्म में बनना चाहिए? tan theta, everything should get reduced to tan theta।
मनन, सॉल्यूशंस क्या है ये बता दो तो मैं समझूंगा कि सही किया है। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? कुछ छोटी मोटी गलती की है क्या मनन? मिलोनी सही है, करेक्ट है बिल्कुल। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। एक कंबाइन करने वाला मेथड है और एक अपना ब्रूट फोर्स वाला कि सबको ओपन करके ही ट्राई करते हैं। tan थीटा को अगर मैंने k मान लिया, सपोज करो tan थीटा को अगर मैंने k मान लिया तो ये k प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3k होगा, tan a प्लस b वाला फॉर्मूला। यहां पे भी tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा, tan 2π/3 माइनस √3 होता है। एवरीवन करेक्ट? जो अभी ऊपर कुछ अलग सा लग रहा था, अभी बहुत सिंपल से फॉर्म में दिख रहा है मुझको। एलसीएम लेना मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म के एलसीएम है। 1 माइनस 3k², k से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो k माइनस 3k³, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k प्लस √3, 1 प्लस √3k। बहुत कुछ सिमेट्री है तो कटेगा बहुत कुछ, k माइनस √3। मैं ऊपर वाला पूरा ओपन करके सॉल्व करके लिखता हूं तो ये बनेगा 3 टाइम्स 3k माइनस k³, न्यूमरेटर ये बनेगा 3 टाइम्स 3k माइनस k³ होल अपॉन 1 माइनस 3k² इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 कैंसिल हो रहा है और k को अगर tan थीटा पुट करेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, सही लिखा है, n पाई/3 प्लस π/12, n π/3 प्लस π/12। n की वैल्यू 0 पुट करोगे तब भी आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा मेरे हिसाब से 0 से 2π में, 3 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, 4 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, 5 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा। आई गेस 6 पुट करेंगे तो नहीं आएगा। जीरो से 5 पुट करेंगे तो आंसर्स आएंगे, 6 पुट करेंगे तो आंसर्स नहीं आएंगे। काफी लोगों ने यहां तक tan 3 थीटा इक्वल टू 1 कर लिया था, काफी लोगों ने यहां तक कर लिया था, बस फाइनल आंसर देने में टाइम लग गया। इट इज ओके।
ठीक है, तो this was the total solution. सबको समझ में आ गया? I'll give you the last 2 questions of the day. एक साथ दे देंगे, ट्राई करना. अगेन ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, समझ लो. ट्रिगो इक्वेशन इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री बिफोर द लास्ट स्टेप, बिफोर द लास्ट 2 स्टेप. करेक्ट? सही बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूं सही तो बोलूंगा ही है, गलत भी बोल रहा हूँ तब भी तुम लोग सही मानोगे, इसमें क्या है, तुम लोग को थोड़ी पता है. हाँ, क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन, 4 की पावर साइन एक्स प्लस 3 की पावर 1 बाय कॉस वाई इज इक्वल टू 11. 5 इंटू, ये इंटू है, 16 की पावर साइन एक्स माइनस 2 इंटू 3 की पावर 1 बाय कॉस वाई इज इक्वल टू 2. फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई. जनरल सॉल्यूशन ही निकालने हैं एक्स एंड वाई के. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. देन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके बाद दे रहा हूं. ये है साइन, ये है कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई. ठीक है, मुझे x का आंसर निकालना है दूसरे में, फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस पाई से पाई. √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल पावर √3 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस 2 is equal to 4. These are the last 2 questions. You have 8 minutes. 8 minutes है, 4 minutes for each. एक में दोनों के जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं और एक में सॉल्यूशन ही निकालना है. ठीक है, मुझसे कुछ भी मत पूछो. डोंट आस्क मी एनीथिंग, ट्राई देम ऑन योर ओन. उसके बाद मैं बताऊंगा. डोंट आस्क मी कि सर पहला स्टेप ये होगा कि नहीं होगा. ठीक है एवरीवन, ट्राई करो.
हाँ होपफुली हो रहे होंगे। दोनों कर लो तो मैसेज में मुझको बोलो डन, या फिर आंसर दो, दोनों दोनों के एक साथ, एक एक करके नहीं। हाँ कुछ लोगों ने पहले वाला आंसर दिया है, सही है। शुभम श्रेयस, पहले का आंसर सही है बेटा। पहले वाला को काफी लोग के आंसर सही है। फोकस ऑन द सेकंड वन आल्सो। देखने में जैसे भी लगे क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल। ग्रेट, ठीक है। मैं देख लेते हैं, लेट्स सी बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नोटिस करो, अगर ये 4 की पावर साइन एक्स है और ये 16 की पावर साइन एक्स है, तो 16 की पावर साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 4 की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, या 4 स्क्वायर की पावर साइन एक्स, और पावर में आपस में 4 स्क्वायर की पावर साइन एक्स, दिस इज सेम एज 4 की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं अल्फा मान लूं और 3 की पावर 1 बाई कॉस वाई को मैं बीटा मान लूं, तो पहली चीज ये बनी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11, और दूसरे क्या बना 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 11। ठीक है, इससे मेरा काम हो गया। मैं अल्फा एंड बीटा निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे निकालूंगा? टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा की वैल्यू क्या आती है? अल्फा की वैल्यू शायद 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एंड अल्फा की वैल्यू आती है 2 एंड माइनस 12/5। 2 एंड माइनस 12/5 ऑब्वियसली निकाल के देखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सब ऐड कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 4 की पावर साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 12/5 पॉसिबल ही नहीं है। माइनस 12/5 2 कब होगा? जब साइन अल्फा हाफ होगा, तो साइन अल्फा की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली अगर मैं
यहाँ पे वापस बीटा को पुट कर देता 5, तो अल्फा की भी वैल्यू मिलती, सॉरी अल्फा की वैल्यू पुट कर देता 2, तो बीटा की भी वैल्यू मिलती मुझको। बीटा की वैल्यू क्या मिलती मुझको? 9। तो 3 की पावर 1 बाई कॉस वाई 9, तो 1 बाई कॉस वाई 2, तो उधर से कॉस वाई भी हाफ मिलता। ये करके देख लोगे तुम लोग अपने लेवल पे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हो जाता है। ठीक है, किसी ने ऑब्जर्वेशन से किया है तब भी ओके है फॉर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सब प्रॉब्लम कर देता है क्योंकि उसमें तुम्हें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन से जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे आंसर्स मिले। ऐसा पॉसिबल हो सकता था ना कि इसके मोर देन वन आंसर्स होते। सो वी नीड टू सॉल्व दिस। ठीक है, तीर्थ रेज योर हैंड। हाँ बेटा, सेकंड में क्या किया? सर पहले मैंने थोड़ा बहुत सिंपलीफाई किया उसको, किस और किस फिर पार्ट को? दोनों को पहले उसको किया पावर को, तो मुझे आया √2 1 प्लस साइन 2x प्लस पाई बाई 6। √2 प्लस, चलो तुम निकले। क्या बोल रहे हो? √2 ब्रैकेट 1 प्लस साइन 1 प्लस 1 साइन 2x माइनस पाई बाई 6। ऐसा? यस सर। से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके वैसा आ रहा था उसको। ओके, यहाँ थोड़ा सा पे और इजी फॉर्म है, मैं समझा देता हूँ। ओके सर। इनको कंबाइन कर सकते हो? हाँ सर, उसको बाद में किया मैंने हाँ, वापस। क्या बना बताओ। एक मिनट। 2 ब्रैकेट साइन x प्लस पाई बाई 6। ठीक है, इसी की Yes, sir. होल पावर। ठीक है, यस सर। अब इसके बारे में सोचते हैं। चलो, आप पहले दो को कंबाइन कर सकते हो, फर्स्ट टू को। कौन से दो सर? हाँ सर, हाँ, वही मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। हाँ, क्या बना? साइन 2x माइनस पाई बाई 6। साइन 2x माइनस पाई पाई बाई 6। कॉस में करो। ओके सर। cos 2x, तो cos 2x प्लस पाई बाई 3। माइनस साइन के साथ नहीं होगा ऐसा कुछ? हाँ सर, माइनस भी आएगा। हाँ, क्या आएगा? माइनस cos 2x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, एक्चुअली एक मिनट। हाँ सर, प्लस होगा वो। क्या प्लस होगा? ये प्लस आएगा नहीं ना बराबर, हाँ वो पहले मैंने माइनस बोला था। ठीक है, और 2 भी एक आगे आएगा ना? यस सर। ठीक है, 2 1 माइनस कॉस, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स पाई प्लस पाई बाई 6 बनेगा। पाई नहीं, सॉरी, एक्स, ये गलत लिखा है ना? 2x है सर। हाँ, 2x है ना। 2 टाइम्स x प्लस पाई बाई 6 बनेगा। मैं अभी सिर्फ इसके ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ, पावर पे बनेगा। Yes, 1 sir. माइनस कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने सब कुछ एक ही फॉर्म में बन गया मेरा।
इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बनेगा? mod of 2 sin x plus Yes, pi by good. 6. Mod of 2 sin x plus pi by 6. नीचे भी 2 sin x plus pi by 6 है, पावर में भी 2 Yes, sir. sin x plus pi by 6 है। सब लोग देखो, तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन पूरा किस चीज में बदल गया? x to the power x. अल्फा टू द पावर मॉड अल्फा x, नहीं? हाँ ठीक है। हाँ सर, मॉडल. अल्फा कलर चेंज कर देते हैं। अल्फा टू द पावर मॉड अल्फा इज इक्वल टू 4। तो मेरा अल्फा क्या होगा? Plus minus 2. प्लस माइनस 2। यस, गुड। अल्फा वुड बी प्लस माइनस 2। यहां पे मॉड लगाना बहुत जरूरी है। अगर मॉड नहीं लगाओगे तो बहुत सारे लोग मुझको इसका सिर्फ 2 आंसर देके निकल जाएंगे। निकले होंगे बहुत लोग, ठीक है? निकलते हैं, हर बार निकलते हैं, ठीक है? अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कि अब यहां पे मैं, इतना सब लोगों ने लिखा है, लिख लो। इसके बाद आंसर सॉल्व हो गया। 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू, एक बार प्लस 2 करोगे, एक बार माइनस 2 करोगे। दो सॉल्यूशंस निकलते हैं। चलो मैं कर देता हूं। सब लोग यहां तक लिख लिया? हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी इलाज करते हैं। इसका मतलब मेरी साइन x प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू एक बार 1 है, एक बार -1 है, ठीक है? मेरा x माइनस पाई से पाई होगा। चलो जनरल सॉल्यूशन लिख के भी कर सकता हूं मैं, एंड वैसे भी कर सकता हूं। 1 के लिए आंसर क्या होता है? साइन x 1 कब होता है? 2n pi plus pi by 2. 2n पाई प्लस पाई बाई 2, एंड -1 क्या होता है? 2n pi minus pi by 2. यस। तो x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। अब वैल्यूज पुट करके देख लेंगे n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, जिसमें x शुड लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। मैं आंसर बता दे रहा हूं। x शायद एक पाई बाई 3 मिलेगा और एक -2 पाई बाई 3 मिलेगा। बस 0 पुट करते हैं तो -2 पाई बाई 3 मिलेगा। -1 पुट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 3 मिलेगा। सो दिस इज माई ओवरऑल सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है? x का डोमेन यहां पे सिर्फ और सिर्फ पावर के अंदर, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज होती वो पॉजिटिव बनती, वही डोमेन होता। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। तो इसका डोमेन, अगर मैं x का डोमेन बोलूंगा, डोमेन पूरे क्वेश्चन का, जब मैं x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई ना लिखूं तो ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन मैंने शायद क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई दिया था ना, छोटा सा, x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ठीक है? अदरवाइज मेरा जनरल क्वेश्चन में x का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है? डन यहां तक? कल आप लोगों का टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री 2 का, मतलब ऑब्वियसली पुरानी चीजें भी आएंगी और ये वाली भी आएंगी। टुमारो यू विल हैव टेस्ट अगेन, वही चीज
12 से आफ्टरनून 12 से नाइट 12 तक, ठीक है। रिवाइज एवरीथिंग टुडे, जितना हो सके कर लो। हाँ। कल का टेस्ट का हाईएस्ट लेवल मेंस था, मतलब हाईएस्ट लेवल, that wasn't an advanced level, that was a मेंस लेवल, ठीक है। टेस्ट के डाउट्स का देखता हूं मैं कैसे करना है, अभी मैंने सोचा नहीं है, लेट मी सी कि कैसे करना है। ठीक है, चलो चिल मारो, मिलते हैं एवरीवन, बाय बाय।